बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड के मामले में रितेश चंद्राकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। हत्याकांड की एसआईटी जांच करेगी। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति की भी जांच होगी। ठेकेदार के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करने की बात सामने आई है। उधर बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुकेश अमर रहे के नारे भी लगे। साथ ही लोगों ने न्याय की मांग की है। पुलिस ने हत्या के आरोपी रितेश की गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। तो वहीं आरोप है कि रितेश ने फरार होने से पहले अपनी कार का नंबर ही बदल लिया था। कल पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक से मिला था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर हत्या के आरोप हैं। महेंद्र राम टेकली वो भी उपस्थित रहा और उधर डिनर वगैरह का जो दौरान जैसे अब रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी मुकेश चंद्राकर से। आप हमारा परिवार के होने के बावजूद भी जो हमारा संबंधित जो खबर को आप प्रसारित करते हैं, इस सब विषय को लेकर जो उन्होंने बहस किया और बहस में आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र राम टेकली और प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित कर। हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हत्याकांड को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से करीबी संबंध के आरोप लगाए। साथ ही लिखा कि चुनाव में सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी देती रही है। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दुख जताया। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर से संबंध को लेकर दीपक बैज ने इनकार किया। देखिए, मैं भी अखबार में देखा हूं कि बीजापुर में मुकेश चंद्राकर शायद कोई काम में बहुत बड़ी अनियमितता थी, उसको उन्होंने उजागर किया है। और वो जो ठेकेदार है वो कांग्रेस का है और कहीं न कहीं संलिप्तता या ऊपर के जो कांग्रेस नेता हैं उनका संरक्षण रहा होगा। इतना बड़ा कांड किए हैं। अगर कोई अपराधी है, कोई घटना किया है तो सबसे बड़ा पहले वो अपराधी है। रही बात मेरे साथ संबंध, मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है और पहला तस्वीर होगा, मुझे लगता है ऐसा। रही बात संबंध, वो ठेकेदार है और एक उद्यमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। और अब बात होगी अगली खबर की, जहां रीवा में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। जानकारी के बाद परिजनों ने नागपुर में आरोपी पर रेप का मामला दर्ज कराया और इसके बाद रीवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची थी जिसका इलाज कराने के लिए, उसके पेट में दर्द हुआ था, तो उसका इलाज कराने के लिए परिजन उसको नागपुर ले गए थे और वहाँ पे उनको पता चला कि वो उनकी बेटी को प्रेगनेंसी है। इंस्टाग्राम पे एक उसकी दोस्ती यहाँ पे खजवा कला के अनुराग गुप्ता के साथ हुई थी और फिर उसने उसको मिलने के लिए। बैतूल में खनन माफिया के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगह पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 15 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है।
आपको बता दें कि जिले में रेत और गिट्टी अवैध परिवहन हो रहा था और कई दिनों से विभाग को इसकी शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के बाद कार्रवाई करते हुए विभाग ने जब्त गाड़ियों को अलग अलग थानों में खड़ा किया। प्रदेश में ठंड प्रचंड हो चुकी है। सुबह कोहरा छाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं वाहन भी धीरे धीरे चल रहे हैं, बल्कि सड़कों पर अब कोहरे की वजह से रेंग रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सर्दी का सितम कहर ढा रहा है। मुरैना में पिछले एक हफ्ते से सर्दी का सितम जारी है। श्योपुर में घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरी रात जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात नजर आए और इस वक्त भी बहुत ज्यादा घना कोहरा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मथुरा और इटावा के साथ पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण कुछ इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, जिसके चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल 5 की आंच में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और अब बात करेंगे धार के पीथमपुर की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जो पीथमपुर में जलाया जाना है, लेकिन इससे पहले ही यहां लोगों में बहुत गुस्सा है। पीथमपुर बंद के दौरान भारी हंगामा हुआ, देर रात पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन अब हालात सामान्य है। प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बाजार में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जरूरी सामानों की खरीदारी भी करते नजर आए हैं। धार में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के मामले को लेकर हो रहे विरोध के बीच कमिश्नर दीपक सिंह, आईजी अनुराग पीथमपुर पहुंचे और लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में जहरीले कचरे को लेकर लोगों से सुझाव लिया गया है। दरअसल बीते कई दिनों से जब से जहरीले गैस के कचरे को जलाने की बात सामने आई है पीथमपुर में, तभी से यहां के लोगों में आक्रोश है। और उसके बाद की तस्वीर अब इससे समझिए कि अब तक क्या हुआ, क्या किया जा रहा है। हंगामे के बाद के हालात किस तरीके के हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर दिया था, लेकिन अब व्यापारी जो है दुकानों को खोल रहे हैं, लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। तो पीथमपुर पहुंचा भोपाल त्रासदी का कचरा अभी तक जला नहीं है, लेकिन उस पर अफवाहों का बाजार गर्म है। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतर गए। अब सवाल, आखिर कौन है जो इस पर अफवाह फैला रहा है? लोगों के कई सवाल हैं। लोगों के क्या सवाल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सरकार का भी जवाब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर लोगों के सवाल पर सरकार का क्या जवाब है। हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं ताकि इस भ्रम से पर्दा उठ सके। लोगों का कहना है कि जहरीला कचरा जलाने से पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि इससे जान को खतरा हो सकता है, सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से सब किया जाएगा, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, लोगों का कहना है। लेकिन इस पर प्रशासन का यह दावा है कि किसी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है कि जैसा भोपाल में हुआ वैसा हो सकता है, क्योंकि त्रासदी का असर आज भी वहां है, जबकि प्रशासन का दावा है कि भोपाल जैसा कुछ नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से होगी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। अभी कचरा आया है, जलाने पर कोई फैसला नहीं किया गया, जो भी किया जाएगा पूरी सावधानी और लोगों के स्वास्थ्य और जनजीवन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए
ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। एमपी में ड्रग्स तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इंदौर में एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर के साथ महिला सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। आरोपी महिला पार्टी और इवेंट्स में डांस परफॉर्मेंस करती है, तो वहीं दूसरा आरोपी जेल प्रहरी के पद पर तैनात था। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ सस्ते दामों पर खरीदकर इंदौर में महंगे दामों पर बेचना कबूला है। तो इससे पहले पुलिस ने 3 जनवरी को इंदौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों के पास से आधा किलो चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक और जगह से एमडी ड्रग के साथ 4 तस्करों को अरेस्ट किया था। उधर मंदसौर से भी 15 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। पुलिस ने ड्रग के साथ एक आरोपी को पकड़ा था। शहर शहर न जाने कितने तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। बीते 2 दिन में मंदसौर और इंदौर में ड्रग तस्करों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। अकेले इंदौर शहर में बीते 2 दिन में 3 अलग अलग जगहों से तस्करों को पकड़ा गया है।